क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक खूबसूरत समुद्र के नीचे रेत में एक इंसानी गलती का कब्रिस्तान दफन है। एक ऐसी भूल जिसे सुधारने में 50 साल लग गए और अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। ये कहानी है एक नेक इरादे की, जो इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक बन गया। सोचिए, 20 लाख टायर, जी हां, 2 मिलियन बेकार टायर समुद्र की गहराइयों में फेंके गए। मकसद था मछलियों के लिए एक नया घर बनाना, एक जन्नत तैयार करना। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। वो जन्नत एक जहरीला जहन्नुम बन गई। वो टायर्स जो घर बनने वाले थे, वो समुद्री जीवों के लिए मौत का सामान बन गए। आखिर किसने और क्यों की इतनी बड़ी गलती, और कैसे एक अच्छा आइडिया एक भयानक बर्बादी में बदल गया? आज हम आपको उस भूल की गहराइयों में ले जाएंगे जहां सच किसी डरावने सपने से कम नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक तीर से दो शिकार, एक शानदार आइडिया। ये बात है 1970 के दशक की, अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की। उस समय पूरी दुनिया की तरह अमेरिका भी एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। पुराने और बेकार टायरों का क्या किया जाए? ये टायर्स लैंडफिल में जगह घेर रहे थे, इनमें आग लगने का खतरा था और ये मच्छरों के पनपने की जगह बन गए थे। तभी किसी ने एक बहुत ही अनोखा और शानदार आइडिया दिया। क्यों न इन बेकार टायरों को समुद्र में फेंककर एक आर्टिफिशियल रीफ यानी कृत्रिम चट्टान बना दी जाए। इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पहला, जमीन पर टायरों का कचरा खत्म हो जाएगा, और दूसरा, समुद्र में मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को रहने के लिए एक नया घर मिल जाएगा। उस दौर के वैज्ञानिकों को भी लगा कि रबर एक स्थिर पदार्थ है और समुद्र में सालों साल बिना किसी बदलाव के पड़ा रहेगा। यह आइडिया इतना आकर्षक था कि वहां की सरकार, यूएस आर्मी और यहां तक कि गुडईयर जैसी बड़ी टायर कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। स्थानीय लोगों में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर भारी उत्साह था। इतिहास की सबसे बड़ी गलती की शुरुआत साल 1974 की वसंत में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ। 100 से ज्यादा नावें और जहाजों ने मिलकर लगभग 20 लाख टायरों को समुद्र में फेंक दिया। इन टायरों को स्टील की क्लिप से बांधा गया था ताकि वे एक जगह पर टिके रहें और एक बड़ी चट्टान जैसी संरचना बना सकें। गुडईयर कंपनी ने तो इस मौके का जश्न मनाने के लिए एक सोने के रंग का टायर भी हेलीकॉप्टर से समुद्र में गिराया। सबको लगा कि वे इतिहास रच रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित कोरल रीफ बना रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि इससे समुद्री जीवन 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगा, मछुआरों को फायदा होगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। संक्षेप में, यह एक विन विन सिचुएशन लग रही थी। सपना जो एक भयानक हकीकत बन गया। लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था, वो बहुत जल्द एक डरावने सपने में बदलने वाला था। आर्टिफिशियल रीफ का सबसे जरूरी सिद्धांत यह है कि उसे समुद्र की तलहटी में स्थिर रहना चाहिए। लेकिन टायरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। समुद्र का खारा पानी बहुत शक्तिशाली होता है। जिन स्टील की क्लिप्स से टायरों को बांधा गया था, उनमें धीरे धीरे जंग लगने लगा और वे टूट गईं। अब ये 20 लाख टायर आजाद थे। समुद्री तूफानों और लहरों ने उन्हें फुटबॉल की तरह पूरे समुद्र में इधर उधर बिखेर दिया। वे अब घर नहीं, बल्कि तबाही के हथियार बन चुके थे। यह एक शांत, धीमी गति वाली तबाही थी जो दशकों तक किसी की नजर में नहीं आई। खूबसूरत, रंग बिरंगी कोरल की दुनिया पर काले, बेजान टायर एक विध्वंसक की तरह लुढ़क रहे थे और हजारों सालों में बनी खूबसूरत कोरल को कुचल कर रख दिया। जिन टायरों की सतह पर नए जीव बसने थे, वो इतनी चिकनी और अस्थिर थी कि उन पर काई के अलावा कुछ भी नहीं पनप सका। बर्बादी का असली चेहरा, जहर उगलता समुद्र। मुसीबत सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। टायर सिर्फ भौतिक रूप से ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। समय के साथ ये पुराने टायर पानी में गलने लगे और अपने अंदर के जहरीले केमिकल्स और भारी धातुएं पानी में छोड़ने लगे। यह एक धीमा जहर था जो पूरे समुद्री इकोसिस्टम में फैल रहा था। यह धीमा जहर सबसे पहले पानी के सबसे छोटे जीवों को खत्म कर रहा था। जब भोजन श्रृंखला की बुनियाद ही खत्म होने लगी, तो उस पर निर्भर छोटी मछलियां और फिर बड़ी मछलियां भी या तो मरने लगीं या वहां से पलायन कर गईं। यह जहरीला पानी समुद्री पौधों और छोटे जीवों के शरीर में जाने लगा और फिर उन्हें खाने वाली मछलियों के शरीर में। पूरी फूड चेन धीरे धीरे जहरीली हो रही थी। जो नेक काम एक जन्नत बनाने के लिए शुरू हुआ था, उसने समुद्र के एक हिस्से को एक वीरान और जहरीले रेगिस्तान में बदल दिया था। ऑपरेशन रेस्क्यू
एक बेहद महंगा मिशन। जब दशकों बाद लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो एक और भी मुश्किल मिशन शुरू हुआ, ऑपरेशन रेस्क्यू, यानी समुद्र से उन 20 लाख टायरों को वापस निकालने का मिशन। लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल और महंगा था। 2001 में जब यह काम शुरू हुआ, तो एक टायर को निकालने का खर्च $17 था, जो आज के हिसाब से लगभग $28, यानी 2,300 रुपये से भी ज्यादा है। अब आप 20 लाख टायरों को निकालने के कुल खर्च का अंदाजा लगा सकते हैं। यह रकम अरबों में थी। इस काम में मदद के लिए यूएस आर्मी को भी बुलाया गया। आर्मी के गोताखोरों के लिए यह एक ट्रेनिंग मिशन जैसा था। वे रोजाना लगभग 1000 टायर निकालते थे, लेकिन यह समुद्र में एक सुई खोजने जैसा था। क्लीनअप में अनगिनत मुश्किलें। समय के साथ यह काम और भी मुश्किल होता गया। शुरुआत में जो टायर गुच्छों में बंधे थे, उन्हें निकालना आसान था, लेकिन अब ज्यादातर टायर दूर दूर तक फैल चुके थे। कुछ तो रेत के नीचे दब गए थे। जरा सोचिए, समुद्र की गहरी धुंधली रोशनी में गोताखोरों को एक एक टायर को ढूंढना पड़ता है। कई टायर रेत में आधे ढंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर उन्हें भारी भरकम उपकरणों से सतह पर लाना, यह सब तेज लहरों के बीच किया जाने वाला एक जोखिम भरा काम है। हर साल एक एक टायर को ढूंढकर निकालने का खर्च बढ़ता जा रहा है। फरवरी 2024 से एक टायर को निकालने की कीमत $29.5 हो गई है। सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वह अकेले इस काम को पूरा कर सके। यह उस गलती की कीमत है जो 50 साल पहले बिना सोचे समझे की गई थी। अनुमान है कि अभी भी 5 लाख से ज्यादा टायर समुद्र में पड़े हैं, और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उसे पूरा होने में अभी और 10 साल लग सकते हैं। एक भारतीय नजरिया। यह कहानी सिर्फ फ्लोरिडा की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, खासकर हमारे देश के लिए। हमारे पास भी हजारों किलोमीटर लंबी एक खूबसूरत समुद्री तटरेखा है। हमारे शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, और कचरे की समस्या हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पर्यावरण से जुड़े फैसले कितने सोच समझकर लेने चाहिए। जुगाड़ या शॉर्टकट, खासकर प्रकृति के मामले में, अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। हमारे शहरों के किनारे भी अक्सर पुराने टायरों और प्लास्टिक के ढेर देखे जा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है कि अगर आज हमने इस कचरे का सही वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं किया, तो कल हमें भी अपनी नदियों और समंदरों को बचाने के लिए ऐसी ही महंगी और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। ऑसबॉर्न रीफ की गलती हमें याद दिलाती है कि नेक इरादे ही काफी नहीं होते। सही विज्ञान और दूरदर्शिता का होना भी उतना ही जरूरी है। ऑसबॉर्न रीफ की कहानी एक भयानक गलती और उससे मिले कड़वे सबक की कहानी है। यह हमें बताती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने से पहले और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।